इज आदित्य क्लोजर टू जाकिर और तन्मय? अरे बाप रे बाप, ये गलत क्वेश्चन है ये। इस बात का मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा। दोनों मेरे बड़े भाई मैं हैं लिख और- रही हूँ। हाँ हाँ बहुत। हाँ, मतलब दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कंपैरिजन होना चाहिए। दोनों ही अपने अपने तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो नहीं, जाकिर भाई दोनों के करीब है। देखा, कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे थे लेकिन हमने करी नहीं। भाई जाकिर भाई और मम्मी के बारे में बात करता हूँ कि ये दोनों बहुत प्रैक्टिकली इमोशनल है और इमोशनल चीज़ों को कैसे डील करना है ये दोनों से अच्छा कोई नहीं जानता। और मैं इन्हीं दोनों के पास जाता हूँ कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम जिंदगी में होती है तो। और तन्मय भाई को तो ऑफ कोर्स तन्मय भाई बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका। करियर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे करना है, आसपास के लोगों को कैसे मैनेज करना है, उन इतने लोगों के साथ काम करते हैं, वो पूरा बताते हैं लोगों को कैसे मैनेज करना है। और तन्मय भाई तो गजब है यार। दोनों ही भाई से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आई एम स्पीचलेस अबाउट बोथ ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स। दे वर नॉट माय फैमिली, हट मैं मतलब दे वर नॉट माय फैमिली बट दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक देयर यंगर ब्रदर एंड ऑलवेज टेकन मी एवरीवेयर। बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, तो बहुत सपोर्ट रहा है जाकिर भाई तन्मय भाई दोनों का। बस यार डिस्क्राइब सीमा इन वन इमोजी। हाँ, इनके लिए तो एक बढ़िया इमोजी है। क्या बना रहा है? मैं बनाऊंगी बढ़िया वाला। क्या बनाओगी आप? तूने अच्छा बनाया होगा। मैंने अच्छा नहीं बनाया, वही है, ये हंसती रहती है पूरे टाइम। इनका सिर्फ काम जो है हंसना है। आंसू निकलने वाला हंसना, जितना लेवल का इनका हंसने का काम है। नाइस। डिस्क्राइब कुल्लू इन वन इमोजी। तो ये जब मेरे को कुछ मैं बता मैसेज रही हूँ करता है, ना। मुझे पता है। ला इधर। बना कैसे पाओगे आप? हाँ, बना नहीं पाऊंगी वो। बनाना मुश्किल है ना। कोशिश करते मुझे हैं। पता ही क्या बनाएंगे। हाँ। ये क्या तरीका है यार, क्या तरीका है ये? हाँ तो और क्या, चिड़ा रहता है जब देखो। मुझसे पूछती हैं क्या कर रहा है बंदर, तो ये ऐसे बंदर का इमोजी बनाती हैं। हाँ, मैंने तो ऐसे बनाया है कि ये गुस्सा रहता है जब देखो, चिढ़ता रहता है। अरे हद हो गई यार। हाँ, और क्या, चिढ़ के जवाब देता है ये कुछ। काम धंधे का स्ट्रेस हाँ, कुछ होता हमेशा है। स्ट्रेस में कौन रहता है यार। हद हो गई। ला दो। लोग कह रहे हैं कि कॉमेडियन है और कॉमेडियन बाहर है ना, घर पे तो घर पे तनावपूर्ण क्यों। बहुत बढ़िया गेम हुआ दोस्तों। इससे पता चला हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ मम्मी, तो जैसे अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ 3 साल से। हाँ। और यहाँ पे मजे चल रहे हैं मेरी जिंदगी में काफी। तो आपको याद आती है मेरी, आती तो क्या याद आती है और मिस कैसे करती हो आप? यार देख बेटा, याद तो बहुत आती, कुछ भी क्या है। अब रोने नहीं लगूं कहीं। अरे अभी चालू हुआ यार। नहीं 2 मिनट मतलब हुए हैं अभी। नहीं, मैं बता रही हूँ कि क्या है, जो हम लोगों की बातचीत होती थी फिल्मों के बारे में, लिटरेचर के बारे में, बैठ जाते थे, गपशप करते, शाम की चाय जो तू बनाता था और हम लोग पीते थे अक्सर, तो वो सब याद आता है। लगता तो है कमी। जबकि मम्मी हर महीने में 2 बार तो हम मिल ही लेते। हाँ, मैं मतलब मोस्टली हर महीने मुंबई आती हूँ या फिर 1-2 महीने में तू आ जाता है भोपाल, तो फिर भी हम लोगों को फिर भी वो मिस हो जा रहा है। मिस हो जा रहा है। वो कन्वर्सेशन फोन पे इतने नहीं हो पाते हाँ, ना। हाँ। और बचपन से तुम ही लोगों के साथ बात करने की आदत है मुझे, दीदी और तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया। दीदी और मैं जो है आसान बच्चे थे कि हम लोग शरारती बच्चे थे बचपन से। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि शरारती बच्चे थे। शरारत तो तेरी कुछ याद ही नहीं है मुझे, शरारत नहीं करता था। वो एक बार अक्षय के साथ प्ले स्टेशन वहाँ चला गया था खेलने के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छा बच्चा है, रियल में अच्छा बच्चा ये है। जब इनको 5 इंस्टेंट याद दिला दूंगा मैं, ओवरऑल अच्छा बच्चा कह रही है। अभी इनका जो है वो परिवर्तन हुआ है, क्या बोलते हैं, हृदय परिवर्तन हुआ है, कि जिसमें इनको लगने लगा मैं अच्छा वरना वो पुताई मतलब महीने में 1 आध बार हो जाया करती थी बचपन में। हो जाती थी। अब यार पुलिस का थोड़ा रोक रही मम्मी अपने आप। हाँ, वो तो फिर लंबी कहानियां हैं, फिर कुछ क्या है ये। चलो आपका सवाल पूछो भैया। हाँ यार देख, तूने फोटोग्राफी करी शुरू में, और एडिटिंग भी करी, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे काम करे। इसने 12th से ही कुछ ना कुछ कर रहा है, कंपेयरिंग वगैरह भी करी कुछ कुछ। मुझे लगता था कि कुछ और करेगा तू बड़ा होके, और तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता था तूने, कंप्यूटर साइंस में बी करके। तो भाई तूने कॉमेडी क्यों चुनी? मतलब मैं भी आज जानना चाहती हूँ। अरे जो चीज हो गई वो चुन लिया आदमी ने, और क्या। मैं तो आपको पता ही है 10 जगह हाथ मारता रहता था, जो मिल जाए, जहाँ से जो है हर जगह हल मारते हैं जहाँ से पानी निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं वही मतलब चक्कर है। अब मतलब अच्छा कॉमेडी लग का रहा है आपको ना। पता ही तो है कि बचपन से मैं राजू वास्तव जी का वो कितना ज्यादा हाँ, लाफ्टर बहुत रेंज बहुत फैन रहा। और याद पर कर इतना करके सुना। फनी तू था नहीं बचपन में जितना कि अब हो गया है।
अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? अरे पता नहीं ये क्यों बोल रही कि मैं बचपन में फनी नहीं था। बचपन में इनके फ्रेंड्स जब आया करते थे तो वो मुझसे करने को बोलते थे कि ये वाला वो कुत्ते वाली स्टोरी जो है, मम्मी के फ्रेंड्स आते थे तो मम्मी को ना महफिलबाजी का बड़ा शौक है कि शाम को लोग आए, खाना खाएं, अगर सर्दी चल रही है तो हाथ तापें, अपन वहाँ पे जो है पनीर टिक्के बनाएं, बारबेक्यू करें, कुछ करें। तो ऐसे ही चल रहा होगा कुछ। तो मेरे को, मैं बहुत छोटा हूँ तो मेरे को ऐसी कोई कहानी सुनाई किसी ने कि भाई मतलब वो कहानी का ये इसलिए था कि हम मान लो अगर हम कहीं गए और वहाँ हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए और हम सोचें कि पहले हम अपने दोस्त को बुलाने जाते हैं, फिर दोस्त जब तक आएगा तब तक तो कुत्ते काट लेंगे, तो हमको मुसीबतों से अकेले लड़ना चाहिए, ये उसका सार था। तो उन्होंने पूछा सनी तुमको क्या सलाह मिली इससे? तो मैंने कहा ये मिली कि कुत्तों से हमेशा अकेले लड़ना चाहिए। तो मैं फनी तो बचपन से ही था। तो मुझे ये तो था कि मैं फनी हूँ, इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन प्रॉपर जो आर्ट फॉर्म होता है स्टैंड अप कॉमेडी का, वो समय के बाद आया। मतलब वो या हम लोग इस आर्ट फॉर्म से अवेयर नहीं थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती, तो हम ये नहीं सोचते थे कि फनी होना मतलब कोई कैरियर ऑप्शन हो सकता है, हंसी मजाक करना। तो इसलिए हमको नहीं लगता होगा कि इतना ज्यादा फनी था, और अब ज्यादा फनी हो गया। इनको अभी भी लगता है कि मैं C++ की कोचिंग करके अगर सॉफ्टवेयर में लग जाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। बेंगलोर में अगर ये मेरे को देखें किसी ऑफिस में जाता हुआ सुबह ID कार्ड पहन के, तो इनको ज्यादा प्रसन्नता होगी। अभी भी बता रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है यार। अभी बहुत इच्छा थी इनकी कि मैं वो एक बार फॉर्मल्स पहन के। हाँ, एक टाइम मेरी थी। हाँ, तो जनरली लोग बाग जब भी पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं तो उनके जो दिमाग में जो पिक्चर आती है वो एक आदमी की आती है, एक आदमी की आती है। तो मतलब, लेकिन मैं तो बचपन से आपको ही पुलिस में देख रहा हूँ और मेरे को याद है इनके पास एक यूनिफॉर्म होती थी। तो एक दो बार जब मैंने यूनिफॉर्म में देखा तो मेरे लिए तो, और बाकी मौसियाँ भी थी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, तो जनरली समाज में आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों की जो इमेज है कि हमेशा आप जब भी पुलिस का सोचते हो तो आप एक आदमी इमेजिन करते हो, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, एक तो आदमी इमेजिन करते हैं, या अगर जैसे चूंकि अब महिलाएं हैं पुलिस में, तो उनको भी अलग ढंग से इमेजिन करते हैं। मतलब उनको औरत की जो उसके साथ जोड़ के नहीं देखते, औरतों की जो मतलब कोमलता, हाँ कोमलता, मतलब फेमिनिन जो गुण होते हैं उसको के नहीं देखते। उनको लगता पुलिस वाली है तो बहुत ऐसी खुर्राट होगी, या ऐसे खराब नेचर की होगी, या चिल्लाती डांटती रहती होगी हर किसी को, रौब गांटने वाले, ऐसा टाइप का सोचते हैं। तो जब लोग मुझसे मिलते हैं तो जनरली एक ही मेरे को कमेंट मिलता है कि अरे आप पुलिस वाली लगती नहीं हो। उनको मुझसे मिलना चाहिए, मैं बताऊंगा। ये सब सारे रौब झाड़ने वाला, चिल्लाने वाला, डांटने वाला, वो सब मुझ पे आ जाता है। फिर बाहर समाज के लिए मम्मी बड़ी कोमल और खुशमिजाज महिला है। टीवी शो CID से आपका डिपार्टमेंट कितना अलग है? माय गॉड। भाई, दुनिया में जो भी कुछ है वो फिल्मों में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, सब लोग जानते हैं, है ना। तो वो CID भी हमारा वैसे ही था। मैं बेसिकली क्राइम फोटोग्राफर थी, और बहुत सारे सीन ऑफ क्राइम्स के फोटो खींचे मैंने। फ्रेडी को जानते हैं ना आप? CID में जो फोटोग्राफर है ना, फ्रेडी, सब इंस्पेक्टर फ्रेडी, वही थी मैं। एक्चुअल में एक पूरा बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा CID बिल्कुल अलग रहता है। हालांकि मैं एक किताब इस बारे में लिख रही हूँ, जो मुझे प्रमोशन करो। अभी लिखे 2 चैप्टर हैं, प्रमोशन पहले कर। नहीं लिखा कुछ है नहीं अभी। अभी खिचड़ी पकी नहीं है, थालियां लग चुकी हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है भैया कि जैसे आप पुलिस में थी, और ऑफ कोर्स हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा, चाहे वो गैस ट्रेजेडी हो, फिर राइट्स हो, फिर सारी चीज़ें, और इतनी सब चीज़ें के बाद आपका पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे हमने देखा कि बाकी पेरेंट्स से बहुत अलग था जब हम बड़े हो रहे थे, हमने बाद में जाके एनालाइज किया, तो वो आपने मैनेज कैसे किया? और आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या आपने डिसाइड किया था कि मैं इस तरीके से बड़ा करूँगी? क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि दीदी के लिए ये अप्रोच होगी, मेरे लिए ये अप्रोच होगी, या फिर यू जस्ट गो वेंट विद द फ्लो कि जो आता जा रहा है उसको उस हिसाब से? हाँ, नहीं ऐसा प्लान तो कुछ नहीं किया था, पर तुमको जैसा मेरा नेचर पता होगा, मैं हर रिश्ते को पहले फ्रेंडशिप के उसमें ढालना पसंद करती हूँ। कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड हो या इन लॉज हों या बच्चे हों, तो मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑफ कोर्स दीदी को आप अलग तरीके से, आपकी बातचीत थी, आप अलग तरीके से दीदी से। हाँ, उसको मैंने ज़्यादातर मतलब तो अब स्वाभाविक है यार, सोसाइटी में लड़कों के लिए एक अलग फ्रीडम है और लड़कियों के लिए थोड़ी सी बंदिशें हैं और थोड़ी देखभाल भी करनी पड़ती है। ज़माना अभी भी उतना लड़कियों के लिए इतना सेफ नहीं हुआ है और इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैंने उसको हर जगह उसके साथ गई। तुमको पता ही है, कहीं एडमिशन है उसकी जॉब के लिए, हॉस्टल देखने अहमदाबाद, तो मैं साथ में गई उसके, हमेशा एक प्रोटेक्टिव वे उसके लिए मैंने थोड़ा सा रखा।
और चूंकि मैं पुलिस में थी तो मैं इन सब चीज़ों से और ज़्यादा वाकिफ़ थी कि ज़माना कितना ख़राब है और मतलब क्या क्या लड़कियों के साथ गलत हो सकता है। तो उस वजह से उसके साथ थोड़ी प्रोटेक्टिव रही। तुम्हारे साथ थोड़ा कैजुअल रही कि तुम अकेले ही चले गए, एडमिशन भी ले लिया, फिर यहाँ मुंबई आ गए, और तो तुम्हारे पे तो मुझे भरोसा था कि तुम मतलब कर लोगे सब चीजें। ये तय मैंने किया था कि लड़की को पीटना नहीं है, लड़के को पीट सकते हैं। देखिए साहब, बताइए, ये अब आप लोग कह सकते हैं कि बायस्ड हूं मैं, बट मुद्दा ये था मेरा कि भाई एक कहावत है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा कुछ है ना, मत करो ये सब बातें अंग्रेजी की। तो वो मेरे दिमाग में था कि भाई पीटना तो जरूरी है, तो अब लड़की को तो नहीं पीटेंगे, वो बेचारी छोटी सी प्यारी सी, उसको क्यों ही पीटे, लड़कों को पीट सकते हैं। हद हो गई तो भाई, इनको हद हो पीटो। गई बदतमीजी की। इनको कोई पीटो। पेरेंट किसी को भी, लड़के लड़की किसी को नहीं पीटेगा, बता दे रहा हूँ साफ साफ में। नहीं, मैं भी कह रही हूँ, प्लीज मत पीटिए, मेरे को उसका बहुत रिग्रेट है। और कई बार मतलब खराब लगता है कि यार क्यों पीटा इतने प्यारे छोटे से बच्चे को मैंने जबरदस्ती। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, सिंगल पेरेंट हो या नहीं हो, सिंगल जो भी है, पर जनरली पेरेंट्स क्या होता है कि अपने फ्रस्ट्रेशंस कई बार निकाल नहीं पाते हैं और तरीके से, तो वो बच्चा एकदम उनके कब्जे में होता है, तो वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ विरोध भी नहीं कर सकता, आश्रित है। तो आप है ना, और किसी भी जैसे कुत्तों को भी कई लोग अपने पेट्स को भी पीट देते हैं कई बार, या तो मतलब बच्चों को भी इसी ढंग से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी पीट देते हैं। शाम को ऑफिस से आए, मूड खराब है, बच्चे ने कुछ बोला, तड़ाक से दे दिया एक चांटा। गलत चीज़ है, मैंने भी कभी कभी किया है, थोड़ा सा एडमिट करती हूँ, पर नहीं करना चाहिए यार ऐसा। फ्रस्ट्रेशन निकालने के कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए, मुझे लगता है, बच्चों को पीटने की बजाय। मैं रोने लगूंगा भाई। तो मतलब आप इतना ज़्यादा, आप ऑफिस में जैसे हम भी देखते थे कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स लेते थे आप, मैंने कहानी भी सुनाई है, एक बार आपने मेरे को सुसाइड लेटर पढ़ के सुना दिया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और ऐसे कभी कभार ऑफिस जब आपका आते थे तो वो देखते थे हम फोटोज़, बहुत ही ग्रूसम, और जब आप सुनाती थी कहानियाँ कि गाँव में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जनरली आपको आपके दिमाग में ये सब चीज़ें तो चली रही होंगी सबकॉन्शियसली या दिमाग में पीछे, तो हम लोगों को लेके आपके दिमाग में कितना डर था, कितना जो है आपको मतलब घबराहट होती थी बच्चों को लेके कि बच्चे सही हैं कि नहीं, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए? बहुत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत डर तो बहुत लगता था इनको, मतलब मैं क्रिकेट खेलने जाता था, जब तक मैं रोड क्रॉस करके वापस ना आ जाऊं। साइकिल लेके जाता था क्रिकेट खेलने, तो मैं मतलब चौराहा था हमारे घर के पास एक, उस पर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, तो मैं मतलब इतनी इनसिक्योर रहती थी, रोड एक्सीडेंट्स और ये सब, मतलब दिमाग में कि जब तक वो मैं रोड क्रॉस करके उधर चली जाती थी कि ये साइकिल से आएगा तो मैं क्रॉस करा के खुद लेके आऊंगी इसको इधर साइड में। मैं मुंबई में भी रहती हूँ, तो ये जब तक 2 बजे आ रहा है, 3 बजे मैं जगती रहती हूँ, पता है, ड्राइंग रूम में लेटी रहती हूँ, जाके सोती नहीं हूँ। तो वो थोड़ा सा तो मेरे में है भाई। तो डर तो इनको काफी, मतलब वो इन्होंने कभी उसको एनालाइज नहीं किया? अरे भाई एक बार मैंने फोन किया था, दीदी नहीं थी जब, तो मैंने फोन किया, तुमने फोन उठाया नहीं, लैंडलाइन होते थे उस समय, मोबाइल होते नहीं। फिर मैंने पड़ोस वाली आंटी को फोन किया कि भाई देखना जाके, ये सनी है इनका घर का नाम, निकने। तो वो आई अंदर, तो पूरा घर खुला पड़ा, भाई साहब घर में नहीं है, पूरे कमरे देख लिए उनने, बाथरूम चिल्ला चिल्ली सब करके, फिर आई वो बेचारी, बोली कि भाभी वो तो घर में नहीं है। अरे अब मेरे तो मतलब होश फाख्ता हो गया। उन्होंने कहा कि घर भी खुला हुआ है और सनी भी घर में नहीं है। भाई मेरे तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या ही मैंने फील किया। मैं भागी वहाँ से जैसे तैसे, बॉस को बोल बाल के कि भाई मेरे को बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, ऐसे झूठ वूठ बोल के, और भागते हुए भैया घर आए। तो फिर वही घर खुला पड़ा है, भाई साहब कमरे में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। मैंने कहा कहाँ देखूँ भाई, ढूंढने निकले तो घर के थोड़ा सा पीछे की साइड में एक बहुत बड़ा पानी की टंकी थी, वहाँ पे एक मैदान था, वहाँ ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो भाई साहब क्रिकेट के शौकीन बचपन से हैं, क्रिकेट चल रही थी बढ़िया वहाँ पे, हाँ हमारी छक्के छूट रहे थे, इनके छक्के पड़ रहे थे वहाँ पे। फिर वही कहानी, घर आके फिर बाउंड्रीज इन पे पड़ी, फिर घर आके। तो ये सब तो इनसिक्योरिटीज तो बहुत लगती थी। हाँ। ये तो मुझे अभी याद आया। और मैं बचपन से मैं केयरलेस आदमी हूँ कि चोरी होनी होगी तो ताले में भी हो जाएगी ना। हाँ बताइए। मैंने और अक्षय जो मेरा ऊपर रहने वाला दोस्त था, हमारा वो डिकोड हो गया था कि चोर ये देखेगा कि इतना खुला हुआ घर है, मतलब कोई ना तो होगा। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.